हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैं इस यूनिक मेथड को शेयर नहीं कर पाया था जिस मेथड को मैंने फॉलो किया और इंग्लिश में फ्लुएंट हुआ, क्योंकि लास्ट वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यह मेथड जो है मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग जो यूनिक मेथड है, यानी मैंने इस मेथड को कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुना हूँ और आज तक मैं भी किसी के साथ यह मेथड शेयर नहीं किया हूँ। इनफैक्ट मैं जब इस मेथड को फॉलो करना चालू किया तो मुझे पता भी नहीं था कि इस मेथड का नाम क्या है। बस मैं चालू कर दिया, उसको फॉलो करना चालू कर दिया और बिलीव में ये इतना मोटिवेटेड मेथड है कि यदि आपने एक बार शुरू कर दिया तो इसको स्टॉप करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी आप इतने मोटिवेटेड रहेंगे कि इसको एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ इस मेथड से आपको एक पैसे कमाने का भी मौका मिल जाता है। और यही कारण है कि यह मेथड आपको बहुत ही मोटिवेटेड रखेगा और कम से कम टाइम में आपको फ्लुएंट बना देगा, इंग्लिश में गुड कम्युनिकेटर बना देगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग में मुझे इस मेथड का नाम भी पता नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले जब मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो देखना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इस तरह के स्ट्रेटेजी को, इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। यस माय फ्रेंड, फेक इट टिल यू मेक इट। इस तरह का मेथड जो है ज्यादा करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या किसी स्पीच या लेक्चर का प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैंने इस मेथड को यूज किया है इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए। हो सकता है आपके मन में आए कि यदि आपने इस मेथड को फॉलो किया तो आपको इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगा। तो टाइम बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जब मैं इंग्लिश सीखना चालू किया तो मेरा इंग्लिश में लेवल क्या था, यानी मुझे इंग्लिश का जानकारी कितना। तो आप इमेजिन करिए कि जब मैं 12th एग्जाम पास किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा नंबर था 33%। यस माय फ्रेंड, मेरा इंग्लिश इतना वीक था कि मैं किसी तरह से पास हो गया। जब मैं ग्रेजुएशन करके मुंबई गया और पहला इंटरव्यू अटेंड किया और इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मुझे समझ में ही नहीं आया कि इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा इंग्लिश कितना कमजोर था। यानी मैं जब इंग्लिश सीखना चालू किया तो बिल्कुल जीरो से सीखना चालू किया। आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। तो आप अपना कंपेयर कर सकते हैं मेरे नॉलेज से और अपने नॉलेज से, यानी उस समय मेरा नॉलेज क्या था और इसमें आपका नॉलेज क्या है। तो उसके हिसाब से आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस समय से मैं यह मेथड फॉलो किया, मुझे कंप्लीटली 2 साल लग गए फ्लुएंट होने में। और इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे और मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं उस वीडियो में प्रॉपरली रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं टीचर हूँ, मैं दिखावा कर रहा था कि मुझे सब कुछ आता है और यही इस मेथड का स्ट्रेटजी है। यानी आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको ऐसा बिहेव करना है कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं। और ये सिखाते समय ही आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है और यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जब ये कंटिन्यू करेंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा ही। कैसे इंप्रूव होगा? क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे। एक बार सीखेंगे, एक बार सिखाने की कोशिश करते समय आप वीडियो बनाएंगे, फिर उसको एडिट करेंगे और बार बार आप उसको सुनेंगे। जब कई बार सुनेंगे तो जो भी आपने सीखा है वो आपके दिमाग में फिक्स्ड हो जाएगा, हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब उसको यूट्यूब पे डालते जाएंगे और वहां पे सब्सक्राइबर आपको मिलते जाएंगे, सोचिए आपका एक पैसिव इनकम भी चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश को एनहेंस कर पाएंगे, जल्द से जल्द इंग्लिश सीख पाएंगे, क्योंकि आप डबल मोटिवेटेड रहेंगे। एक तो आपका इंग्लिश एनहेंस हो रहा है, आपका स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ रहा है, आप नए नए चीज सीख रहे हैं, उसको आप यूट्यूब पे सिखाने लगे हैं और आपको सब्सक्राइबर अगर मिल रहे हैं तो आप इनकम भी आपका चालू हो जाएगा। अब आप मेरे से अगर क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपने पैसिव इनकम कमाना शुरू किया है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? कि प्रॉब्लम था यही है कि मैं कंसिस्टेंटली इंग्लिश न तो सीख पाया और न तो अपने चैनल पे काम कर पाया। और इसका बिग रीजन ये है कि आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो देखेंगे अगस्त 2018 में मेरा पहला वीडियो आया। इसका मतलब मैं अगस्त 2018 में इंग्लिश सीखना चालू किया और उस समय मैं प्रॉपरली रीड भी नहीं कर पा रहा था। जुलाई 2019 में आप देखेंगे मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद लगभग 4 साल मेरा आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे। इसका मतलब यह है कि 2019 में मैं अपने जॉब से रिजाइन करके मैं घर चलाया था अपना बिजनेस चालू करने के लिए। लेकिन उसी समय में 2020 के स्टार्टिंग में ही कोरोना पैंडेमिक आ गया
और सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो 4 साल तक मैं तो इंग्लिश के बारे में सोचा भी नहीं, सीखने की बात ही अलग है, वीडियो बनाने की बात ही अलग है। इस तरह से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और मैं 4 साल तक न तो इंग्लिश सीख पाता हूँ, न किसी को सिखा पाता हूँ, न कोई रिवीजन कर पाता हूँ, जिससे मैं इंग्लिश को लगभग भूल ही गया। लेकिन 2024 में मैं फिर इंग्लिश सीखना चालू किया और आप जाएंगे तो देखेंगे फिर मेरा वीडियो आपको मिलेगा जुलाई अगस्त 2024 में। यानी फिर मैं इंग्लिश सीखना चालू किया और वीडियो बनाना चालू किया। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा 1 साल लगा 2018-19 में और दूसरा साल जो है वह 2024-25 में है। इसका मतलब है मुझे फ्लुएंट होने में कंप्लीटली 2 साल लग गए। अब जाकर मैं फ्लुएंट हुआ हूँ, अब जाकर मैं एक तरह से कम्युनिकेटर हुआ हूँ इंग्लिश में। तो फ्रेंड, होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपने जो कुछ भी सीखा है या जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसका वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है और इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके अंदर ट्रिमेंडस चेंजेस आ जाएंगे, आपका स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस मेथड को फॉलो करते समय आप एक ही चीज को कई बार रिपीट करते हैं, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस होता जाता है और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाते हैं। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।